दानचंद के दान की कथा। एक हास्य कथा। जब एक कंजूस व्यक्ति की परीक्षा लेने भगवान स्वयं आ पहुँचे, लेकिन कंजूस किसी भी तरह से एक धेला देने को भी तैयार न था। दान देना बड़ा पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन जब एक कंजूस व्यक्ति को दान देना पड़ जाए तो वह क्या क्या धत कर्म करने को उद्यत हो जाता है। इसका रोचक वर्णन यह हास्य कथा करती है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था, नाम था दानचंद। दरअसल वह इतना कंजूस था कि किसी को भी एक धेला भी नहीं देता था, इसलिए लोगों ने विनोद में ही उसका नाम दानचंद रख दिया था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी ने उससे कहा, यहाँ से गंगा जी सिर्फ 10 कोस दूर हैं। सारा जीवन तुमने सिर्फ रुपया कमाया और बचाया है। कम से कम एक बार गंगा नहा आओ तो तुम्हें भी पुण्य मिले और कुल को भी। दानचंद्र ने कहा, अरे भाग्यवान, सारा पुण्य तो धन में ही है। गंगा जी नहाने से क्या मिलेगा? वहाँ पंडे लोग मिलेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। पत्नी बिगड़ कर बोली, अरे तुम जाओ तो सही, जरा दान पुण्य कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? यदि आज तुम ना गए तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा, बैठे रहना भूखे। अब मरता क्या न करता। दानचंद्र ने सोचा कि चलो एक बार हो ही आते हैं, नहीं तो श्रीमती जी भी बिगड़ी रहेंगी और भोजन न मिलेगा सो अलग। दानचंद गंगा जी की ओर घर से रवाना हुआ। गंगा घाट पर किसी पंडित को रुपए न देने पड़ जाए, इसलिए उसने कुछ भी पैसा नहीं लिया और खाली हाथ ही चल पड़ा। वह इतना कंजूस था कि इतनी दूर जाने के लिए भी उसने वाहन न किया, पैदल ही चल पड़ा। बहुत देर बाद वह गंगा किनारे पहुंचा तो मुख्य घाट की ओर न गया। उसे डर था कि वहाँ स्नान करने के बाद घाट के पंडे लोग दान दक्षिणा मांग सकते हैं, इसलिए वह सीधे मुर्दा घाट चला गया, जहाँ पर मृतकों का दाह संस्कार किया जाता था। उसने चारों ओर देखभाल कर इत्मीनान कर लिया कि उसके अलावा और कोई व्यक्ति उस घाट पर दूर दूर तक नहीं है। वह निश्चित होकर गंगा जी में नहाने उतर गया। ध्यानचंद की कंजूसी देखकर भगवान को भी हंसी आ गई कि इतना लोभी आदमी नहीं देखा। भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने तुरंत पंडे का भेष धारण किया और उसी घाट पर पहुँचे जहाँ दानचंद्र नहा रहा था। जैसे ही दानचंद्र नहाकर आया, तुरंत पंडित जी के भेष में भगवान बोले, यजमान की जय हो। दानचंद्र अचानक पंडित जी को देखकर घबरा गया। बोला, आप कौन हो? पंडित जी बोले, संतोषी ब्राह्मण हैं महाराज, इसी घाट पर पड़े रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। दानचंद्र बोला, हद है, मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा। पंडित जी हंसकर बोले, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, घाट पर तो दूसरे पंडे रहते हैं। आप जैसे यजमान हमारी
यहीं पर भोजन व्यवस्था कर देते हैं तो गुजर बसर होता रहता है। आपके जैसे यजमान हमारे वर्ष भर तक के भोजन की व्यवस्था कर देते हैं तो चिंता नहीं रहती। दानचंद झुँझला कर बोला, पर हम नहीं कर सकते, एक वर्ष क्या एक दिन की भी नहीं कर सकते। अरे एक दिन तो बड़ी दूर की बात है, एक समय की भी नहीं कर सकते। जाओ अपना काम देखो। पंडित जी हंसकर बोले, कोई जबरदस्ती थोड़े है, आपकी जैसी श्रद्धा हो, पर आज कुछ न कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। गंगा जी का स्नान आपने किया है, सारे पाप धुल गए, दान देकर पहला पुण्य कमा लीजिए। जब पंडित जी नहीं माने तो दानचंद हार कर बोला, अच्छा ठीक है, पर उधार देंगे। पंडित जी बोले, चलो यही ठीक है। दानचंद बोला, एक धेला देंगे, वो भी उधार। उस जमाने में धेला चलता था। पंडित जी मन ही मन हंसकर बोले, चलो कुछ तो दिया। दानचंद बोला, आप हमारे घर से आकर ले जाना, अभी हमारे पास नहीं है। पंडित जी ने सहमति जताई कि ठीक है, वे दानचंद के घर से आकर एक धेला दक्षिणा ले लेंगे। दानचंद ने घर की राह पकड़ी, बेचारा पैदल पैदल घर पहुंचा। घर पहुंचते ही थक कर चूर हो गया। वह घर में भीतर सोने ही जा रहा था कि बाहर से आवाज़ आई, यजमान की जय हो। दानचंद ने पत्नी से कहा कि देखो बाहर कौन आया है। पत्नी बाहर होकर भीतर आई तो दानचंद से बोली, किसी पंडे से एक धेला देने के लिए कह आए थे क्या? दानचंद्र ने बोला, कहा था। हाँ क्यों? पत्नी बोली, आ गए हैं, बाहर बैठे हैं। दानचंद्र आश्चर्य से बोला, आ गया वो? हाँ, दानचंद्र बोला, कह दो कि हम बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। पत्नी ने पंडित जी को हाल कह सुनाया। पंडित जी बोले, अरे यजमान बीमार है, दान मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारे संकल्प में तो वे हमारे यजमान हैं। ऐसे संकट में यजमान को छोड़ना धर्म नहीं है। हम नहीं जा सकते, हम भी यहीं रहेंगे जब तक यजमान स्वस्थ नहीं हो जाते। आप तो भोजन सामग्री दे दो, भोजन हम आप ही बना लेंगे। पत्नी ने अंदर आकर दानचंद्र को यह बात बताई। दानचंद्र ने माथा पीट लिया कि कैसे पीछा छुड़ाऊं। अपनी पत्नी से बोला कि जाकर कह दो कि दानचंद्र मर गए। पत्नी बोली, ऐसे कैसे कह दें? दानचंद्र बोला, तुम जाकर कहो तो सही, हम सांस रोक कर पड़े रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा किसी को। इस पर पत्नी ने रोते हुए कहा कि अभी अभी वो तो चल बसे। पंडित जी बोले, शिव शिव, क्या मर गए? यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन यजमान का जब तक अंतिम संस्कार न हो जाए हम कैसे जा सकते हैं? और आप अकेली कहाँ कहाँ किसे खबर करेंगी? आप बैठो, मैं सारे गांव में
खबर देकर आता हूँ। पत्नी पंडित जी को रोक पाती, इससे पहले ही पंडित के रूप में भगवान बिजली की गति से सारे गांव में खबर करके आ गए कि दानचंद मर गए। लोग सचमुच इकट्ठे हो गए। भगवान को हंसी आई कि ऐसा जिद्दी नहीं देखा कि सांस रोक कर पड़ा हुआ है। लोगों ने उसे मुर्दा समझकर उठाया और शव यात्रा की तैयारी होने लगी। दानचंद की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, यह कहते हुए कि अरे यह जिंदा है, मरे नहीं हैं। लेकिन गांव वाले बोले कि जाने वाले को कौन रोक सकता है, वह तो गया, यह तो तुम्हारा मोह है। जो कह रहा है वह जिंदा है। लेकिन पत्नी की किसी ने एक न सुनी। दानचंद को बांध दिया और वह भी सांस रोककर बंध गया। भगवान को बड़ी हंसी आती रही कि बहुत जिद्दी आदमी है। शव यात्रा शमशान पहुंच गई। वहां दानचंद को जलाने की तैयारी होने लगी, लेकिन तब भी वह सांस रोककर पड़ा रहा कि कहीं पंडित जी को मालूम न चल जाए कि वह जिंदा है। भगवान ने सोचा कि यह मर जाएगा, लेकिन धेला नहीं देगा। भगवान गांव वालों से बोले कि यजमान के कान में कुछ मंत्र बोलेंगे ताकि इनको मोक्ष मिले। भगवान दानचंद्र के कान में कहा, आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, वरदान लेहु कछु मांग। जैसे ही पंडित जी ने यह कहा तो दानचंद्र ने सोचा कि यह तो भगवान है, और ऐसा सोचकर उसने जैसे ही आंखें खोली तो पंडित जी को पाया। उन्हें देखते ही उसने वापस आंखें बंद कर ली। भगवान ने फिर कहा, आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, वरदान लेहु कछु मांग। दानचंद्र आखिरकार बोला, धेला दीजे छोड़। मित्रों, आप सबको यह हास्य कथा कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।